इस फिल्म की कहानी एक ऐसे बाप के ऊपर आधारित है जो जबरदस्ती अपनी ही बेटी के साथ घपाघप करता है। अब वो बेटी अपने बाप से पीछा छुड़ाने के लिए आगे क्या क्या करती है, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है द वार जोन और ये फिल्म 1999 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम 15 साल के टॉम को देखते हैं जो अपने घर जा रहा होता है। टॉम घर पर उसकी 17 साल की बड़ी बहन जेसी और उसके मॉम डैड के साथ रहता है। टॉम हमेशा बहुत उदास रहता है क्योंकि टॉम का परिवार लंदन से यहाँ रहने आया है, जिस वजह से टॉम के सारे दोस्त लंदन में ही रह गए हैं और वो यहाँ पर अकेला पड़ गया है। टॉम की मॉम प्रेग्नेंट होती है और पूरा परिवार उनका ख्याल रख रहा होता है। तभी अचानक टॉम की मॉम के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और सभी कार में बैठकर हॉस्पिटल जाने लगते हैं। रास्ते में उसकी मॉम के पेट में दर्द बढ़ जाता है, जिस वजह से उसके डैड कार तेजी से चलाने लगते हैं। रास्ते में एक पेड़ गिरा होता है जिस पर टॉम के डैड की नजर नहीं पड़ती और उनकी कार पेड़ से टकराकर पलट जाती है। टॉम के डैड कार से बाहर निकलते हैं और वो मॉम को बचाने के लिए जैसे ही कार की खिड़की को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि मॉम ने कार में ही एक बेबी गर्ल को जन्म दे दिया है। इसके बाद सभी हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पर टॉम के डैड टॉम को उसकी मॉम के पास रुकने के लिए बोलते हैं और खुद जेसी के साथ कहीं चले जाते हैं। अगले दिन टॉम की मॉम बेबी गर्ल के साथ अपने घर पर आती है, जिसको देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। टॉम जब अपने घर के बाहर खड़ा होता है तभी वहाँ पर उसकी एक दोस्त लूसी आती है। फिर वो दोनों जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तो टॉम की मॉम उन्हें भीगे होने की वजह से सूखने के लिए बोलती है और वो दोनों दूसरे रूम में चले जाते हैं। वहाँ पर लूसी टॉम के साथ फ्लर्ट कर रही होती है पर टॉम उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। फिर हम टॉम और उसकी मॉम को एक साथ रेस्टोरेंट में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर टॉम उन्हें बता रहा होता है कि मैं अपने दोस्तों को बहुत मिस कर रहा हूँ। इस पर उसकी मॉम उसे बोलती है कि अब तुम न्यू स्कूल जाओगे और वहाँ पर तुम्हारे नए दोस्त बनेंगे। इसके बाद वो दोनों घर आते हैं और देखते हैं कि घर का मेन डोर बंद है। फिर टॉम खिड़की के पास आता है और वहाँ पर कुछ ऐसा देखता है जिसको देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर टॉम जेसी के रूम में जाता है जहाँ वो बिना कपड़ों के बैठी होती है। जेसी टॉम से पूछती है कि क्या हुआ, तो टॉम उसे बताता है कि मैंने तुम्हें और डैड को साथ में नहाते हुए देखा है। पर जेसी उसे बोलती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तो नहा रही थी और तभी डैड वहाँ पर आ गए। पर टॉम उसे बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम पूरे परिवार को एक पब में बैठा हुआ देखते हैं। तभी जेसी वहाँ से उठकर एक लड़के के पास जाती है जिसका नाम निक होता है और वो उसका बॉयफ्रेंड होता है। फिर टॉम भी उठकर उनके पास आता है और उसे पता चलता है कि ये लोग रात को बीच पर जाने वाले हैं। टॉम उन्हें बोलता है कि मुझे भी साथ में चलना है, तो इस पर जेसी उसे बोलती है कि चलो मॉम से पूछते हैं। फिर वो दोनों अपनी मॉम से पूछने जाते हैं, जिन पर उनकी मॉम उन्हें जाने की परमिशन दे देती है, पर साथ ही वो ये भी बोलती है कि रात होने से पहले वापस आ जाना। शाम को बीच पर वो तीनों साथ में बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं, पर तभी जेसी के मन में हवस जागती है और वो अपने बॉयफ्रेंड को घपाघप करने के लिए अपने साथ ले जाती है और टॉम को वहीं पर रुकने के लिए बोलती है। अगले दिन जब वो दोनों घर पर आते हैं तो उनके डैड उन पर बहुत गुस्सा करते हैं। वो उन्हें बोलते हैं कि तुम लोगों को रात तक घर आना चाहिए था। फिर वो जेसी के मुंह को देखते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, और फिर वो उस पर चिल्लाने लगते हैं। फिर जेसी भी अपने डैड से लड़ने लग जाती है, जिसको देखकर उनकी मॉम उन्हें आकर छुड़वाती है और जेसी के डैड को शांत करके उन्हें उसके रूम में भेज देती है। अगले दिन जब टॉम के डैड फोन पर बात कर रहे होते हैं तब टॉम चुपके से उनके रूम में जाता है और उनका सिगरेट का पैकेट चुरा लेता है। इसके बाद वो उनका बैग चेक करता है जिसमें उसे अपने डैड और अपने बहन की साथ में नंगी फोटोज मिलती हैं। इसके बाद वो अपनी बहन के कमरे में जाता है जहाँ वो बिना कपड़ों के लेटी होती है। फिर वो अपनी बहन को बोलता है कि मैं मॉम को सब कुछ बताने जा रहा हूँ, पर उसकी बहन उसे ऐसा करने से मना कर देती है और बोलती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ भी कर सकती हूँ। पर उसका भाई उसे बोलता है कि मैं ये फोटो अपने पास रख रहा हूँ और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। अगले दिन टॉम समुद्र के किनारे खड़ा होता है और तभी दूर एक बंकर के अंदर उसे उसकी बहन और उसके डैड जाते हुए दिखाई देते हैं। फिर टॉम उस बंकर के पास जाता है और वहां पर एक कैमरे को छुपा देता है। अगले दिन जब टॉम के डैड घर से बाहर जाते हैं तो वो भी उनके पीछे जाता है। इसके बाद वो बंकर के पास पहुंचकर उस कैमरे को बाहर निकालता है और छुपकर खिड़की से रिकॉर्ड करने लगता है। वो देखता है कि उसके डैड उसकी बहन के साथ जबरदस्ती घपाघप कर रहे हैं। ये देखकर टॉम को बहुत बुरा लगता है और फिर वो उस कैमरे को खाई में फेंक देता है। इसके बाद टॉम जेसी के पास आता है और उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें और डैड को साथ में घपाघप करते हुए देख लिया है। तभी जेसी उसे बोलती है कि मैं और डैड कल लंदन जा रहे हैं और अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पर टॉम उसे बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम टॉम को देखते हैं जो सोया होता है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती है और उसे उठाकर बोलती है कि तुम्हारी छोटी बहन बीमार है और हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। फिर वो सभी हॉस्पिटल जाते हैं और कुछ देर बाद टॉम के डैड उसे बोलते हैं कि अब बेबी ठीक है, इसलिए तुम दोनों वापस घर चले जाओ। घर आते वक्त जेसी कार में रोने लगती है और वो टॉम को बोलती है कि अब वो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। फिर वो लोग घर पहुंचते हैं और वहाँ पर उन्हें लूसी मिलती है और वो जेसी को बोलती है कि अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताना। इसके बाद टॉम वापस हॉस्पिटल आता है और अपनी मॉम को बोलता है कि डैड पर भरोसा मत करना और उन्हें इस बेबी से दूर रखना। फिर टॉम जब घर पर आता है
तो उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुमने अपनी मॉम को क्या बोला। टॉम अपने डैड को बताता है कि मैंने आपको और जेसी को साथ में घपाघप करते हुए देख लिया है। ये सुनते ही टॉम के डैड उसे पीटने लग जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने हमारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया है। और फिर वो उसकी मॉम को मनाने के लिए हॉस्पिटल चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जेसी टॉम के पास आती है और उसे पूछती है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, और फिर वो उसके साथ सो जाती है। रात को उसके डैड घर पर आते हैं और वो अपने रूम में बैठे होते हैं। तभी टॉम उठकर किचन में जाता है और वहां से एक चाकू उठाकर अपनी टी शर्ट में छुपा लेता है और अपने डैड के रूम में आ जाता है। टॉम को देखकर जेसी भी उसके पीछे आ जाती है। फिर टॉम के डैड उसे बोलते हैं कि तुम लोग अपने दिमाग में ये सब कहानी बना रहे हो, मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया। इस पर जेसी उन्हें कंफर्म करते हुए बोलती है कि आपने मेरे साथ कई बार जबरदस्ती की है, पर टॉम के डैड ये मानने के लिए राजी नहीं होते और वो बोलते रहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब देखकर टॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो उस चाकू को उनके पेट में मार देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन टॉम उस बंकर में बैठा होता है। तभी वहां पर जेसी आती है और उसके पास बैठ जाती है। फिर टॉम जेसी को बोलता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, और ये बोलते ही वो उस बंकर का दरवाजा बंद कर देता है। और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।